ये सेल्फी पॉइंट पीएम ऐड से मैम आप मैम सर ये सब यही बनती है। हमारे लैब में रिसर्च होके बनी है और हमारा सबसे जो फेमस प्रोडक्ट है वो है प्रोग्राम होता है। और उत्तर प्रदेश में हमारे 6 लाख से ज़्यादा इसकी पंखुड़ियों से, इसकी जड़ से, इसके तने से और इसके बीजों से सबसे न्यूट्रिशनल और अलग इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैकेट सिल्क से जो जैकेट बन रहे थे सर ये सर ये औखा राज का जो पुष्प था फूलदार या इसके फूल से रंग किया इस बार होली में बनाइए ना को। अच्छा, अयोध्या के लिए बना के भेजिए। पीछे कहाँ यहाँ कहाँ बना है? हमारी संस्था यही बना है। यहीं पे बना है। मार्केटिंग भी करिए ना इसको, बनाना ही नहीं इसको जो है
अभिनंदन और स्वागत करें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पे मौजूद है, उनका भी जोरदार तालियां बजा के किसान भाई स्वागत करें। हमारी महानिदेशिका डॉक्टर एन कलाई सिल्वी जी जो आज ही दिल्ली से पधारी, उनका भी जोरदार तालियां बजा के आप सब किसान भाई स्वागत करें। हमारे बीच है हमारे निदेशक डॉक्टर प्रमोद कुमार त्रिवेदी जी, हमारे बीच आज मौजूद है एनबीआरआई के निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार शासनी जी, डॉक्टर राधा रंगराजन जो सीडीआरआई के निदेशक है, डॉक्टर भास्कर नारायण जो आईआईटीआर के निदेशक है, डॉक्टर रितु त्रिवेदी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजर माननीय मुख्यमंत्री, हमारे साइंटिफिक एडवाइजर माननीय मुख्यमंत्री और जितने भी गणमान्य व्यक्तिगण हमारे उद्योग के प्रतिनिधि, आप सबका यहाँ पे स्वागत है। अब मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करता हूँ कि आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का सीमैप टीम की तरफ से निदेशक महोदय तथा हमारे डीजी सीएसआईआर मैडम उनका वेलकम करें। लगा रहे डीजी सीएसआईआर और डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद कुमार त्रिवेदी तुलसी का पौधा और अंग वस्त्र प्रदान करके उनका स्वागत है। एक जो कि खस से बना हुआ शिवलिंग है, ये शिशिर प्रजाति है जो निरालूल वृक्ष है और सर्दी में ये बची रहती है। ये रामेश्वरम में हमारे क्लस्टर है, रामेश्वरम में क्लस्टर, रामेश्वरम से वहाँ के किसान जो खस की खेती करते हैं उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में ये प्रतीक चिन्ह भगवान शिव का शिवलिंग भेंट किया। ये हमारे सीमैप के उत्पादों जो कि हर्बल उत्पाद है सीमैप के निदेशक महोदय और हमारी डीजी सीएसआईआर उनको सम्मानित कर रही है, स्वागत कर रही है। जो टीम सीमैप की तरफ से स्नेह और प्यार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए टीम सीमैप का प्रतीक चिन्ह जो सीमैप का लोगो माननीय को पेश किया जा रहा है। अब मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि दूसरे मुख्य मेहमान माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश शासन श्री सूर्य प्रकाश शाही जी का भी स्वागत करें। सीमैप के तुलसी के पौधे से अंग वस्त्र द्वारा और जिलेनियम प्रतीक गणेश जी का प्रतीक जी जो खस से बना हुआ है। अब मैं इस कड़ी में हमारे निदेशक डॉक्टर प्रमोद कुमार त्रिवेदी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करें। डॉक्टर प्रमोद कुमार त्रिवेदी। अरे भाई साहब आप लोग सब सामने खड़ा हो जाएगा, साइड हो जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन, माननीय कृषि मंत्री एवं सीएसआईआर की महानिदेशक एवं सेक्रेटरी डीएसआईआर, सीएसआईआर लैब डायरेक्टर्स, प्यारे किसान भाइयों, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स और यहाँ के जो चारों लैब्स हैं उनके वैज्ञानिक एवं छात्रगण, मैं आज आप सभी का सीमैप के लखनऊ प्रांगण में किसान मेले में स्वागत करता हूं। मैंने लखनऊ प्रांगण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लखनऊ के 4 और सेंटर्स हैं जो कि हैदराबाद, बंगलौर, पन्नगर और पुराना में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन से हम सभी को एक ऊर्जा मिली है और किसानों की आय को बढ़ाने और ग्रामीण विकास के जो कार्य हो रहे हैं उनको एक गति मिलेगी आपके जो भी सुझाव होंगे उनसे। पिछले लगभग 40 वर्षों से सीमैप ने लगभग 150 उच्च कोटि की जो वैरायटीज हैं उनको डेवलप किया है, जो यहाँ पे किसान देख रहे हैं उन्होंने अपनाया है और पूरे भारतवर्ष में करीब 8 लाख किसान सीमैप की उच्च वैरायटीज को लगा रहे हैं और इसके कारण से जो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर मेंथा की हिस्ट्री देखें तो 80 में बिल्कुल 80 अर्ली 80s में बिल्कुल भी नहीं होता। आज हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर हैं। पूरे विश्व का 80% मेंथॉल भारत में होता है और उसका 80%
अपने उत्तर प्रदेश में होता है। एक हमारा प्रोग्राम एरोमा मिशन चलता है, उसमें हम एरोमेटिक क्रॉप्स को 24 स्टेट्स में अपनी जो 5 दूसरी लैब हैं CSIR की, उनके साथ में किसानों को दे रहे हैं। उसके कारण से कई सारे जो तेल हम दूसरे देशों से मंगाते थे उनमें हम आत्मनिर्भर हुए हैं। लेमन ग्रास के हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन के उभरे हैं। और इसके साथ ही हम जितने भी क्लस्टर्स, करीब 3000, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने पूरे भारतवर्ष में 3000 किसानों के क्लस्टर्स बनाए हैं। वहां पे हमने 400 से ज़्यादा डिस्टिलेशन यूनिट उनको प्रदान की है। इसके साथ साथ में ही हमारा जो एक ध्येय रहता है कि किसानों की आय कैसे बढ़े और महिला उत्थान के लिए जो हमारे कार्य हैं वो किस तरीके से करें। आज आपके यहाँ पे आगमन पे आपके जो सुझाव होंगे उनको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी किसानों की इनकम जो अभी तक हम 3 से 4 गुना बढ़ाने में सक्षम हो पाए हैं, उसको और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का अपने सीमाएं लखनऊ प्रांगण में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं हमारी विशिष्ट अतिथि, हमारी महानिदेशक डॉक्टर एल कलाई सिल्वी जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि आए और अपना बात रखें। मैडम, यू आर वेलकम टू एड्रेस आवर फार्मर्स। Most respected and honorable Chief Minister of this state, Uttar Pradesh, honorable Minister of Agriculture of this particular state, my CSIR family, and my extended family, who are none other than the well-wishers of CSIR from across the country. Namaskar, Vanakkam, and pleasant morning to each and every one of you. I'm extremely happy to be a part of this very important day because as far as CSIR family is concerned, we from scientific fraternity, this day is a historically important day for the scientific fraternity because we from CSIR, a family consisting of 36 national laboratories, is having 4 dedicated research laboratories to one particular state, which is none other than this particular state of Uttar Pradesh. And Lucknow is the place which is rich with CSIR laboratories. And we are strictly following and we are perfectly following the footsteps of the national leadership for our every scientific mission. And I would say more than 6 to 10 missions are dedicated with the main objective of increasing the farmers' income. And sir, we are totally aware that among the sustainable development goals, the most important goal is to increase the farmers' income. And these laboratories, through the Aroma mission, Aroma crops, cash crops, then floriculture mission, we are able to handhold the farmers. And sir, we are not having our research only in the laboratory. We handshake with the farmers, with the technology. We handhold them up to market, starting from sapling, how to harvest, how to maintain, how to store it, and how to get oil extraction and how to market it. So the end-to-end hand-holding is done by our scientific fraternity because we believe that handshaking is not important, hand-holding is more important. This is where we are dedicating our research to the welfare of this nation in the form of promoting and developing the farming community. Sir, apart from farming, we just make it as farm to farm, PHAM pharmacy. And we are having pharmacology related products also, and one of our laboratories here is taking care of the drug development, including phytopharmaceuticals also. In ancient days, we also used to believe, and now also it is applicable, that food itself can control the health care of human being because food should be the medicine, whereas medicine should not be taken as food. But luckily we have both the institutes here. One institute is promoting the food, and if at all you need some kind of a health care in the form of medicine, we have other laboratory also. So this is the beauty of this Lucknow city, which is getting decorated by the CSIR laboratory. And sir, we have taken more than enough care that apart from harvesting and making it and taking it to the market, storage is also very, very important. CSIR, through a very dedicated project called Atlas, we have come up with a kind of a technology by means of which
the farmers can really enhance the shelf life of their grains. Because whatever is being cultivated, if at all the effective storage mechanism is there, farmers may not be able to enjoy the benefits. Therefore, sir, we wish to hear a lot from you because the entire community is excited to listen to you. But on behalf of CSIR, I really extend a very, very warm welcome to you, and we are extremely grateful to you for your gracious presence, because your presence makes a lot of difference to the scientific fraternity. We all feel honored, and again on behalf of CSIR, I am here to assure you, sir, based on these 4 labs and in association with all the 37 labs, whatever is the requirement of this particular state, that we will prioritize those requirements and we will work towards it. Thank you so very much, sir, for your kindness. And I take this opportunity to say big thanks to all the beneficiaries, because your growth is our growth. Thank you so very much. Thanks to my CSIR family. Namaskar. थैंक यू मैडम, धन्यवाद। और अब मैं इसी कड़ी में आज के हमारे दूसरे मेहमान, दूसरे विशिष्ट अतिथि माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री सूर्य प्रताप शाही जी से हम अनुरोध करूंगा कि हमारे किसानों को, वैज्ञानिकों को संबोधित करें। सीमैप द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और किसानों के मसीहा, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, CSIR की महानिदेशक डॉक्टर कैलेश सैलवी जी, निदेशक सीमैप प्रबोध त्रिवेदी जी, कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, मुख्यमंत्री जी के सलाहकारगण डॉक्टर अवनीश अवस्थी जी, डॉक्टर GN सिंह जी, डॉक्टर DP सिंह जी, इस किसान भाइयों की विशाल उपस्थिति के बीच प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सम्मानित किसान भाइयों, बहनों, वैज्ञानिक मित्रों, मीडिया के सज्जनों, मैं आप सबका माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले 7 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इनके प्रयासों से उत्तर प्रदेश के किसानों के बहुमुखी विकास की दृष्टि से हम लोगों ने प्रयास किए हैं, और उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों की आमदनी भी, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा था जब हम आए थे, उसे 2.5 गुने के करीब आज उत्तर प्रदेश की आमदनी हो रही है। आपने एक बहुत बेहतर अच्छी प्रदर्शनी यहां पर आयोजित की। मैं चौथी बार आ रहा हूं, आज पहली बार मुख्यमंत्री जी का इस परिसर के भीतर मैं पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही सरकार के योजनाओं को उत्तर प्रदेश सरकार कदम से कदम मिलाकर के आगे की ओर बढ़ा रही है, और उसी का परिणाम है कि अब तक हम लोगों ने 2,65,00,000 किसानों से ज्यादा किसान भाइयों को PM किसान सम्मान निधि का 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांसफर 15 किस्तों में उनको कर दिया है। इसी प्रकार से राज्य के भीतर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्ट्रेस के भीतर किसान था, एक समय था जब यहाँ के किसानों के उत्पाद की खरीद नहीं होती थी, और गन्ना किसानों को 3-3 साल तक बकाया रहता था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हम लोगों ने 7 वर्षों के पेराई सीजन के भीतर लगभग 100% भुगतान करते हुए, और इस वर्ष का भी जो चालू पेराई सीजन है, लगभग 80% से ज्यादा किसान भाइयों को गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है, और इसी तरीके से रिकॉर्ड खरीदारी हुई है। विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण काम था उत्तर प्रदेश के भीतर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से आज उत्तर प्रदेश के भीतर हमारे किसान मिलेट्स ईयर 22-23 के भीतर
हम लोगों ने बाजरे की खरीद उत्तर प्रदेश के भीतर 3.5 लाख मीट्रिक टन के करीब खरीदी है और 850 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया है। बाजरे की खरीद कराई है, मूंगफली की खरीद कराई है, ऑयल सीड की खरीद कराई है और राज्य के भीतर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से राज्य स्पॉन्सरशिप स्कीम के भीतर हम ऑयल सीड और पल्सेट की भी खेती कर रहे हैं। और मैं आज के इस कार्यक्रम में आश्वस्त करता हूं कि जब कभी भी उत्तर प्रदेश की, जो आपने बताया सैलवी जी ने, कि हमारे 4 इंस्टीट्यूट लखनऊ में हैं, इनके भी कभी कभी जब प्रोजेक्ट आते हैं या आईसीआर के प्रोजेक्ट आते हैं तो उत्तर प्रदेश कृषि विभाग RKY योजना से सपोर्ट करके हम रिसर्च पर भी सपोर्ट कर रहे हैं और साथ साथ में किसानों को जैसे उनका एक्सट्रैक्शन है उसके लिए प्लांट्स लगाई जानी है तो उसमें भी सहयोग करने का काम करते हैं। हम आश्वस्त करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जैसा प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि किसानों के आमदनी के लिए अनेक विकल्प खोले जाए, उन विकल्पों के आधार पर आपका भी जो एरोमा मिशन है वह एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है। CMF ने एक बेहतर काम किया है। कोरोना की वजह से कुछ थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है, लेकिन हमारा ये पूरा प्रयास होगा कि हम उसको कंपनसेट करें। एक अनुरोध के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मेंथा ऑयल के भीतर हमें जिस तरीके से धान के भीतर हमारे प्रयोग चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, हमें कोशिश करना चाहिए कि कम पानी के भीतर हम मेंथा की खेती कैसे कर सके। ऐसे वैरायटी को आज डेवलप करने की जरूरत है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, यह आज की आवश्यकता है। दुनिया जो है वो केमिकल, रासायनिक दवाइयों से और सौंदर्य प्रसाधन, इन दोनों से जो है वो अलग होना चाहती है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया के सामने प्राकृतिक खेती का एक लक्ष्य रखा है और मैं समझता हूं कि आपका काम प्राकृतिक खेती की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग उसके भीतर सहयोग करेंगे। और खस की खेती है, गत वर्षों के भीतर उसकी कीमतें, जो मेरी जानकारी है कि उसकी भी और इनकी कीमतें घटी हैं, लेकिन ये जल्दी ही रिस्टोर हो जाएगा। जैसे जैसे हमारी इम्पैक्ट खत्म होंगे कोविड की, मैं समझता हूं कि उसका पुनः डिमांड खड़ी होगी और किसान भाइयों को पूरा सपोर्ट किया जाएगा और हम राज्य के भीतर आपको जो उनकी सहायता सहयोग के लिए जो योजनाएं होंगी, हम आश्वस्त करते हैं कि उसको हम प्रभावी रूप से लागू करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी किसान भाइयों का आदरपूर्वक सम्मान करते हुए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी सम्मान करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपका आशीर्वाद सहयोग सदा CMF को मिलता रहा है और हम लोग कृषि विभाग और उद्यान विभाग के साथ लगातार कदम से कदम मिला के कार्य कर रहे हैं। और पिछले वर्ष इसी कड़ी में हमने उद्यान विभाग के 1000 से अधिक लीड फार्मर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दी थी और कृषि विभाग के भी काफ़ी किसानों के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो आपका सहयोग आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे, मुख्यमंत्री जी का मिलता रहे। इसी कड़ी में CMF उत्तर प्रदेश सरकार जो साथ में मिलकर काम कर रहा है, उसी कड़ी में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कुछ किसानों को पौधरोपक सामग्री का वितरण किया जा रहा है। तो उनमें किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने स्थान से उठें। और CA प्रेम प्रकाश सिंह जी हैं और उनको मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से खस की जो नई प्रजाति की जड़ वितरित की जाएगी। इसमें प्रेम प्रकाश सिंह जी सर बस्ती जिले के किसान हैं और सरयू नदी दूसरे जो हमारे किसान हैं उसमें दीनानाथ जी हैं, बिहार से हैं, लाइन दीनानाथ जी है। और उसके बाद में श्री लीडिंग सिंह जी हैं जो जिरेनियम के लिए, बसंती देवी जी हैं लेमन ग्रास के लिए, शिव कुमारी जी हैं दूधवा के लिए, लेमन ग्रास, मेंथा, ये मेघालय के किसान हैं जो जिरेनियम में खेती करें, उनके उन्नतशील प्रजाति से भारत की पौध सामग्री दी जा रही है। ये सब बसंती देवी है जिन्होंने झारखंड में क्लस्टर विकसित किया है। इनका मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी नींबू घास की खेती का जिक्र किया था। शिव कुमारी जी हैं
शिव कुमार जी दुधवा ट्राइबल रिजर्व से हैं जी। रंजना यादव जी हैं जो कि गोरखपुर से आई है, ये भी सुगंधित तेलों की खेती कर रहे हैं। जिनको सिट्रोनेला की उन्नत सीड पहुंच दी जा रही है। अब इस कड़ी में हमारे जो वैज्ञानिकों ने एक स्मारिका विकसित की है, जो इस किसान मेला के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा रिलीज की जाएगी। ये स्मारिका सर हर साल लगभग 15,000 किसानों तक पहुंचती है देश के विभिन्न हिस्सों में, तो उसका विमोचन आज किया जा रहा है। आज सभी किसानों को वितरित की जाएगी। इसके साथ दूसरी जो हमारी लीडिंग वैरायटीज है, उन्नत सीड प्रजातियां, उसकी एक पुस्तिका बनाई। इसमें डॉक्टर तृप्ता झंग उसको रिलीज करने जा रही हैं, जो कि प्लांट ब्रीडर है और हमारे बहुत बड़ा ब्रीडिंग डिपार्टमेंट है, जिसमें तृप्ता झंग के साथ साथ डॉक्टर ए.के. गुप्ता, डॉक्टर कालरा, डॉक्टर सौदान सिंह और डॉक्टर बी.आर. सिंह अन्य उनकी टीम ने इसको विकसित किया है। सवारी का हाउस गन्ना को डॉक्टर राम सुरेश, ऋषिकेश आदि हमारे वैज्ञानिकों विकसित किया। अब इसी कड़ी में हमारा एक हर्बल प्रोडक्ट है जिसको सुदीप टंडन जी रिलीज कराएंगे, और ये स्किन जेल है जो सर पूर्णतः नेचुरल है। इसमें प्रिजर्वेटिव भी पूरा नेचुरल है। ये इंडस्ट्री के लिए इसको रखा है। अब इसके साथ भास्कर शुक्ला जी, मनोज सेमवाल जी, डॉक्टर कालरा और हम लोगों ने मिलकर इस ऐप को डेवलप किया है। विकसित ऐप जो अरोमा ऐप के नाम से है, उसका विमोचन किया जाएगा। ये एलोवेरा जेल है जो कि पूर्णतः नेचुरल है। उद्योग को इसकी तकनीकी दी जाएगी, उद्यमियों को दी जाएगी। ये वही है सर। अब सीमैप ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया। अरोमा मिशन के तहत अरोमा ऐप डेवलप किया गया, विकसित किया गया। अरोमा ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय सीमैप फॉर एरोमेटिक क्रॉप्स अंडर CSR अरोमा मिशन। भास्कर शुक्ला जी, मनोज सेमवाल, कालरा साहब, सौदान सिंह जी, संजय कुमार इत्यादि लोगों ने, डॉक्टर राजेश वर्मा, इस ऐप को विकसित करने में सहयोग दिया। हमारे अन्य टीम के लोगों ने उसका इसमें लगभग 3,000 से अधिक क्लस्टर की डिटेल मान्य दी हुई है। उसमें जो भी उन्नत सीड प्रजातियां CSR की 5 लेबोरेटरी सीमैप, IIIM जम्मू, NBRI, NIST जोरहाट, NBRI, IHBT पालमपुर आदि ने विकसित की है, उसकी डिटेल है। कौन कौन से फार्मर हैं, जितने फार्मर्स के क्लस्टर्स हैं, उन सब में इसको लिंक किया गया है। और इसमें साथ साथ इंडस्ट्री को भी लिंक किया गया कि किसी इंडस्ट्री को अगर कुछ किलो तेल की डिमांड है, 1 क्विंटल 2 क्विंटल, तो हमारे क्लस्टर में जाके किसानों से बात कर सकता है, उनसे खरीद सकता है। तो धन्यवाद माननीय। अब मैं इस कड़ी में ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे आज के माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य अतिथि जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो अपना आशीर्वचन हम लोगों को दें। एक बार जोरिया तालियां बजाकर सबका स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। CSIR सीमैप द्वारा आयोजित आज के इस किसान मेला कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी,
डीजी CSIR एवं सचिव DSIR डॉक्टर N कैलेसेल्वी, निदेशक CSIR CMAP डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी जी, डायरेक्टर CSIR NBRI डायरेक्टर डॉक्टर भास्कर नारायण, IITR डायरेक्टर CDRI डॉक्टर राधा रंगराजन, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, उत्तर प्रदेश शासन के एडवाइजर श्री अवनीश अवस्थी जी, डॉक्टर GN सिंह जी, प्रोफेसर DP सिंह जी, CMAP, CDRI, NBRI, IITR से जुड़े हुए हमारे सभी वैज्ञानिक गण, शोध छात्र और देश के 15 राज्यों से यहां पर उपस्थित सभी हमारे अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, इस किसान मेला में जो CMAP के मार्गदर्शन में उनके नेतृत्व में यहां पर आयोजित किया गया है, मैं सबसे पहले आप सभी अन्नदाता किसानों के साथ साथ लखनऊ में स्थापित चारों जो सेंट्रल लेबोरेटरीज हैं उनके वैज्ञानिकों का और देश भर से आए हुए इस फील्ड के विशेषज्ञों का हृदय से स्वागत करता हूं और CMAP को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। वास्तव में हम सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए यह एक नया अनुभव है। याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभालते समय इस बात को कहा था कि किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने के लक्ष्य के साथ हमें कार्य करना है। इसके लिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम तैयार किए। सॉइल हेल्थ कार्ड का है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का है, और इन सभी के साथ जब हम वैज्ञानिक शोध और इनोवेशन को जोड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से किसी भी किसान को या किसी भी बागवान को समय पे उन्नत किस्म का बीज मिल जाए, तकनीक मिल जाए, वैज्ञानिक सलाह मिल जाए, तो उसके लिए अपने लक्ष्य को और प्रधानमंत्री जी के विजन को अचीव करने में कठिनाई नहीं है। सौभाग्य से देश के अंदर पहली बार 2018 से अन्नदाता किसान को लागत का 1.5 गुना दाम उसकी उपज का मिलना प्रारंभ हुआ। अब इसमें काफी वृद्धि हुई और प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप आज अन्नदाता किसान जो परंपरागत खेती के अलावा
खेती कर रहा है उसको तो 2 गुने से अधिक लाभ मिल ही रहा है, लेकिन जिसने सफसली के साथ साथ औषधि और सगंध औषधीय खेती को बढ़ावा दिया है, बागवानी को बढ़ावा दिया है, हर्बल प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, उसको कई गुना दाम वह आज प्राप्त कर रहा है। और सचमुच यह अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम बना है। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। मुझे देश की संसद में एक लंबे समय तक रहने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं इस बात को अनुभव करता था कि संसद के हर सत्र में मुद्दा उठता था किसानों की आत्महत्या का। किसान आत्महत्या क्यों करता था? उसके कारण थे। उसकी उपज का दाम उसे नहीं मिल पाता था। जिस धरती माता से वह मेहनत करके, परिश्रम करके, अपना पसीना बहा करके उपज प्राप्त करता था, उस उपज के लिए सही बीज नहीं मिलता था, सही वैज्ञानिक सलाह नहीं मिलती थी, उसकी कभी जांच नहीं हो पाई थी, सिंचाई की सुविधा नहीं थी, मार्केट से जोड़ने का कार्य नहीं हुआ था। पहली बार एक साथ इन सबको जोड़ने का कार्य हुआ और ये तो हमारा सौभाग्य है उत्तर प्रदेश वासियों का और लखनऊ वासियों का कि यहां पर एक साथ सीमैप भी है, सीडीआरआई भी है, एनबीआरआई भी है और आईआईटीआर भी यहां पर कार्य कर रहा है, जो यहां पर सदैव केवल लेबोरेटरीज नहीं है, ये केवल सेंट्रल लेबोरेटरीज नहीं है, बल्कि यहां पे प्रोएक्टिव होकर के यहां के अन्नदाता किसानों को, यहां के संस्थाओं को सहयोग करने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। मैं यहां पे अक्सर देखता हूं, ये बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई सरकारी संस्थान प्रोएक्टिव होकर के अपने स्तर पर पहल करे कि भाई हम सहयोग करना चाहते हैं। और मैं यहां पे सीमैप के कार्य को देखता हूं, सीडीआरआई के कार्य को देखता हूं, एनबीआरआई के कार्य को देखता हूं या आईआईटीआर के कार्य को देखता हूं। इनके डायरेक्टर्स, इनके वैज्ञानिक हम लोग के पास या विभागों के पास आकर के कहते हैं साहब हम लोग इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, हम लोग सहयोग करना चाहते हैं, हमसे कोई सहयोग तो ले। और यह एक अच्छा अवसर है जब हम अपने अन्नदाता किसानों को सह फसली लेने के लिए इनके माध्यम से विकसित की गई प्रजाति को और प्रमोट करने के लिए उनका सहयोग ले सकते हैं, वे सहयोग देने को तैयार हैं। ऐसे ही औषधीय पौधों के लिए या फिर अन्य क्षेत्र में भी उनका सहयोग लेकर के हम कई प्रकार की फसलों की विविधीकरण को लेकर के हो सकता है और अन्य क्षेत्र में भी उनका सहयोग लेकर के किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और मैंने यहां पे देखा एग्जीबिशन के साथ केवल अन्नदाता किसान नहीं था, मार्केट से लिंक करके एक पूरा इकोसिस्टम कैसे तैयार होना है यह भी यहां देखने को मिला। 15 राज्यों का किसान यहां आया है। उन किसानों को उनके अनुसार, यहां पे हमारा बाराबंकी और अगल बगल का तो किसान है ही, संभल और अमरोहा से भी किसान आया हुआ है और लखीमपुर खीरी के हमारे जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए लोग भी आए हुए हैं, जो लोग यहां पर खेती की उन्नत किस्म को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। हम लोगों को इस पोटेंशियल की जानकारी आज से 10 वर्ष पहले था, लेकिन नहीं थी, इसको हाईलाइट नहीं किया गया। लेकिन जैसे इसको थोड़ा भी सरकार के द्वारा सपोर्ट किया गया, इनके विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त हुआ, आज ये सब हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। और मैं इसीलिए आज यहां पर हमारे कृषि मंत्री भी हैं, हमारे अपर मुख्य सचिव कृषि भी यहां बैठे हुए हैं, सीएसआईआर की जो डायरेक्टर जनरल हैं वे स्वयं भी आज यहां पर
आकर के अपना योगदान दे रही हैं कि सभी चारों लेबोरेटरीज यहां पर सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन हम सहयोग तो लें। और मैं चाहूंगा कि प्रदेश में हमारे 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय और 5वां भी स्थापित होने जा रहा है। तमाम अन्य एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संस्थान हैं, बागवानी से जुड़े हुए संस्थान हैं, आयुष से जुड़े हुए संस्थान हैं। हम सबको मिलकर के, एक साथ मिलकर के उनका निरंतर विजिट, सीमैप है, सीडीआरआई है, एनबीआरआई है, आईआईटीआर है, इन सभी लेबोरेटरीज की उनकी समय समय पे विजिट होना, चाहे वह आयुष से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वह एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हों, चाहे वह अपने उद्यान से जुड़े हुए हों, इन सभी का विजिट करवा करके कृषि वैज्ञानिकों को जो कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हैं, इनका भी विजिट करा करके इन चारों लेबोरेटरीज की पोटेंशियल का बेहतर उपयोग हम कैसे कर सकते हैं और इसको अंततः अपने किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में कैसे हम सहायक हो सकते हैं, इस दिशा में इस प्रयास को और तेज किए जाने की आवश्यकता है, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। और उसी दिशा में आज आह्वान करने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ कि हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर भी इस प्रकार की प्रोएक्टिव अप्रोच को और तेज करेंगे, जिससे हम लोग इनकी क्षमता और इनकी उपयोगिता को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मेरा यह मानना है, किसान अगर खुशहाल होगा, प्रदेश खुशहाल होगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर धरती अत्यंत उर्वरा है, जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है, देश के अंदर 16% आबादी, लेकिन 16% आबादी में 11% हमारी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई लैंड है और देश की कुल कृषि से जुड़ी हुई भूमि में से 11% लैंड होने के बावजूद हम 22% से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश से करते हैं। ये हमारी उर्वरता को, यहाँ की उर्वरता को प्रदर्शित करता है। लेकिन इसमें अभी हमें बहुत कुछ करना है। जैसे यहाँ पे सीमैप की तरफ से बताया गया, उन्होंने अलग अलग क्लस्टर विकसित किए हैं। इन क्लस्टर को विकसित करने में हम सभी 89 कृषि विज्ञान केंद्रों में भी क्लस्टर विकसित करके वहां पर हम लोग नए तरीके से किसानों के समूह को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। और मेरा मानना है, औषधीय पौधों की खेती में, उसकी प्रोसेसिंग में, उसकी मार्केटिंग को अगर हम उसके साथ जोड़ लें, कई गुना लाभ हमारा एक अन्नदाता किसान प्राप्त कर सकता है। परंपरागत खेती में अगर 1 एकड़ में एक वर्ष में वह 20 से 25 हजार रुपए कमा रहा है, तो औषधीय पौधों की खेती में वही किसान 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपया 1 एकड़ खेती में कमा सकता है। अब आप मुझे बताइए कि 20 से 25 हजार रुपये में लाभ होगा, उस व्यक्ति की जीवन में खुशहाली आएगी या 1.25 लाख से 1.5 लाख में उसके जीवन में खुशहाली आएगी? यानी स्वतः ही हम जान सकते हैं कि हम कई गुना उसको उसकी आमदनी बढ़ाने में योगदान दिया जा सकता है। और इस दिशा में जो प्रयास सीमैप और अन्य केंद्रीय लेबोरेटरीज के द्वारा यहां पर प्रारंभ किया गया है, मुझे लगता है कि यह सभी लोग मिलकर के अगर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो इसके और बेहतर परिणाम आएंगे। मैं इस किसान मेला के लिए हृदय से सीमैप को बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जो एक इन लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड है, उस पॉजिटिव एटीट्यूड को हम और गति के साथ राज्य शासन के साथ, राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ, विभागों के साथ तालमेल बिठा करके आगे बढ़ाने में हम इन चारों लेबोरेटरीज की पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए प्रदेश के अंदर इसको लागू करने में भरपूर मदद करेंगे। मैं अन्नदाता किसानों को जो पूरे देश भर से आए हैं, 4000 की संख्या में आज यहां पर आए हैं, उनका प्रदेश में हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपका प्रदेश में आगमन ऐसे समय में हुआ है जब 500 वर्षों के बाद प्रभु राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए।
अगर आप लोग अयोध्या जाने के इच्छुक होंगे किसान मेले के बाद, तो सी मैप इसके बारे में हमें अवगत करा देगा। तो हम लोग यहाँ से, मैं यहाँ पे अपने अपर मुख्य सचिव कृषि को भी, अवस्थी जी को भी और शाही जी से भी कहूंगा कि इनकी बसेज को वहां पहुंचाने या इनको वहां ले जाने की व्यवस्था करवाएंगे, इनको दर्शन करवाने की व्यवस्था जरूर करवा देंगे, क्योंकि दूर दूर से आए, 15 राज्यों से लोग आए हैं। इनको लखनऊ को भी और अयोध्या को भी देखने का एक अवसर प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर फिर से जो हमारे चारों लेबोरेटरीज के अलावा इस फील्ड से जुड़े हुए वैज्ञानिक आए हैं, उनको भी इस फील्ड में अपने नए जो उनके इनोवेशन हैं, जो रिसर्च हैं, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब यह किसान मेला का मुख्य समारोह यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद दोस्ती का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए मैं हमारे अतिथियों का, मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साहिब दिल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे कृषि मंत्री जी का, डीजी CSIR का और उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी अधिकारी यहाँ मौजूद है, सबका, टीम सीमैप आयोजन समिति की तरफ से और मैं किसान मेला संयोजक डॉक्टर संजय कुमार, आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ।